11th क्लास है और चैप्टर नंबर 2 है मापन एवं मात्रक। इसमें हम आपको विमीय सूत्र निकालना बता रहे थे। तो विमीय सूत्र कल हमने 9 विमीय सूत्र आपको निकाल करके बताए थे, वो आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसको हम और भी आगे चल करके रिपीट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम और भी आगे इन विमीय सूत्रों को निकालना बता रहे हैं, यहां से भी समझ में आएगा। लेकिन बेटा आपको नियम जो मैंने बताए हैं उन नियमों को हम जो है इस तरीके से याद करेंगे कि वो नियम हमें याद रहे। तो और सूत्र याद रखने, विमाएं याद नहीं करनी है, विमा तो निकल के आती है। तो देखिए विमीय सूत्र याद करना, विमीय सूत्र ज्ञात करना, ठीक है। कल हमने ऊर्जा तक विमीय सूत्र आपको निकलवा दिए थे। अब हम आगे चलते हैं। जैसे हम यहां से शक्ति का विमीय सूत्र निकालते हैं। 10 नंबर शक्ति इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर। और ये सूत्र होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे होता है इसका सूत्र समय, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं वो P बराबर W बटे T, ये एक शॉर्ट फॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब कार्य का जो विमीय सूत्र है वो हमें निकालना है। तो कार्य का मात्रक जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है, और यहां से ये सेकंड होता है, ठीक है ना। समय का मात्रक सेकंड, कार्य का मात्रक क्या हो गया जूल, और समय का मात्रक क्या हो गया सेकंड। तो इसको आप जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, ये जूल प्रति सेकंड हो गया। या इसका दूसरा नाम है वाट भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा विद्युत बल्ब की जो शक्ति है वो हमेशा वाट में मेजरमेंट की जाती है। आपने देखा होगा 100 वाट का बल्ब घरों में लगा रहता है, तो वो उसकी शक्ति को बताता है कि इस जो बल्ब की शक्ति है वो 100 वाट की है, तो इसका मात्रक होता है वाट। अब इसका एक और मात्रक है हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, ठीक है ना, अश्वशक्ति जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, HP, ठीक है, हॉर्स पावर। अब 1 HP का जो मान है वो होता है 746 वाट। ये आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ रखा होगा। फिर भी एक अश्वशक्ति का जो मान है वो कितना होता है 746 वाट। जो विद्युत मोटर होती है, जैसे आप देखा होगा कि आटा पिसवाने जाते हैं, वहां एक मोटर होती है जो चक्की चलती है जिससे, तो उसकी जो अश्वशक्ति है जिसको हॉर्स पावर कह सकते हैं, वो 8 वाट की हो सकती है, 10 हॉर्स पावर की हो सकती है, 6 हॉर्स पावर की हो सकती है। तो उसमें ये निकालते हैं। अब हम इसकी विमा निकालेंगे। तो विमा देखिए, सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे, कार्य की। और कार्य का जो विमीय सूत्र है पीछे निकाल चुके हैं। कार्य का विमीय सूत्र है ml की पावर 2 और t की पावर -2, और समय का क्या हो जाएगा t, ठीक है। ये कार्य का मात्रक है, वो कार्य का विमीय सूत्र है, और ये समय का विमीय सूत्र है। तो यहां से ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या करेंगे आप, ml² और t की पावर -3। ये शक्ति का क्या हो गया, मात्रक भी निकल गया, और यहां से ये क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र भी हो गया। तो इस तरीके से विमीय सूत्र निकालना है। यहां कार्य का लगा दिया हमने, देखिए, और ये समय का लगा दिया। ये पावर की माइनस की है पावर 2, और नीचे प्लस की है, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने शक्ति की निकाली। अब हम नंबर 11 दाब की ले रहे हैं। दाब इसको प्रेशर कहते हैं, प्रेशर PRESSUR, प्रेशर। दाब बराबर होता है बल, फोर्स, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा, बल बटे क्षेत्रफल। शॉर्ट रूप में इसका जो फॉर्मूला है P बराबर होता है F/A, ठीक है ना, F/A। P मीन्स क्या होता है प्रेशर, और F मीन्स क्या होता है फोर्स, और A मीन्स होता है एरिया, ठीक है। सबसे पहले हमने जो डायमेंशन निकाली थी, विमा निकाली थी, वो किसकी निकाली थी, एरिया की। तो यहां से जो बल है, बल का विमीय सूत्र हम पीछे भी निकाल चुके हैं। जो बल का विमीय सूत्र है वो कार्य वाले में भी निकाला था, हमने लगाया था ml/t-2, ये होता है। और एरिया जो क्षेत्रफल है उसका विमीय सूत्र होता है l की पावर 2। तो ये बल का मात्रक है ml/t-2, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, l की पावर 2। ये विमीय सूत्र इसका है, और ये विमीय सूत्र इसका है। तो यहां से क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, यहां से देखें m,
ये पावर प्लस की 1 है बेटा, और ये पावर किसकी है, 2 प्लस की है। नीचे से ऊपर ले जाइए तो ml -2 और t -2, तो यहां से ये विमीय सूत्र बन जाएगा m, एक पावर रह जाएगी माइनस की -1, ठीक है। यहां पर t की पावर क्या रह जाएगा -2, तो ml -1 t -2, ये दाब का विमीय सूत्र आ गया। अब मात्रक लें इसका, तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक यहां से दाब का SI मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, वैज्ञानिक के नाम पर है, आपने पढ़ रखा है पास्कल। लेकिन यहां पर देखें मात्रक क्या हो जाएगा, ये जो मात्रक है एक और मात्रक बनेगा, बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन को n से, न्यूटन में पहला वर्ड क्या आता है इंग्लिश में, n, तो n से, और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक बन जाएगा। और ऐसा ही मात्रक क्या हो गया इसका, पास्कल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 2 विमाएं निकाली, ये वाली, एक निकाली शक्ति की, दूसरी निकाली दाब की, ठीक है। अब आगे ऐसे निकालेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपको सूत्र याद होना जरूरी है और नियम याद होना जरूरी है, इससे हम जो क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। अब हम आगे चलते हैं, 12वीं विमा निकालते हैं, यहां से आवेग की निकालते हैं, आवेग की विमा निकालेंगे। तो देखिए आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा, ये देखिए ये कितनी हो गई थी, 9, 10, 11, 12, देखिए आवेग इसको इंग्लिश में कहते हैं इंपल्स, IMPLUSE, इंपल्स। बल इंटू समयांतराल, बल इंटू समयांतराल या समय, बल इंटू समयांतराल या समय, ठीक है। तो यहां से समय अंतराल ये बन गया, और इसको शॉर्ट रूप में क्या करेंगे, देखिए I यहां से ले लेंगे, इसकी इंग्लिश है, इसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, और अंतराल के लिए जो लगेगा वो डेल्टा t लगेगा। इसको जो त्रिभुज जैसा दिखाया गया ना, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है। एक तो डेल्टा इस तरीके का होता है देखिए, और एक डेल्टा ये होता है, ठीक है। इनके अलग अलग अर्थ हैं और अलग अलग जगह लगाए जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ इस डेल्टा का यूज होगा, ठीक है। तो आगे लें, I बराबर, I यहां से ले लिया, F यहां से ले लें, और डेल्टा t यहां से ले लें, क्योंकि अंतराल, ये अंतराल और परिवर्तन के लिए डेल्टा यूज किया जाता है हमेशा। किसी चीज में अंतराल अगर निकालना है तो आप डेल्टा का यूज करेंगे, ठीक है, या वृद्धि हो कमी हो, इन चीजों के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, डेल्टा का यूज करेंगे। तो I बराबर F इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा t हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या बनेगा, बल का मात्रक क्या हो गया बेटा, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, ये इसका मात्रक बन जाएगा। अब ये तो मात्रक हो गया, अब हमें विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र किस प्रकार निकालेंगे, ये देखेंगे आप। विमीय सूत्र निकालें, तो विमीय सूत्र देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT पावर -2, ये बल का लगाएंगे, और फिर किसका लगाएंगे, समय का। अंतराल से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने कहा था कल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल बराबर क्या होता है, त्वरण होता है, रेखीय त्वरण, ठीक है ना। तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से mLT -2, और यहां पर समय की विमीय सूत्र लगेगा, समय का होता है t की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से ये इसके पास आएगी पावर, तो mLT -1, ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र होगा। तो mLT की पावर -1 इसका विमीय सूत्र हो गया, किसका हुआ, आवेग का, इंपल्स का। ये परिभाषाएं बेटा आगे पढ़ाएंगे आपको, जब क्लास लगेगी अगले चैप्टरों में इनकी परिभाषाएं आएंगी। यहां तो केवल इसका विमीय सूत्र निकालना है, और विमा के अनुप्रयोग हैं, आगे एप्लीकेशंस आएंगे इसके, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। नंबर 13, संवेग मोमेंटम, इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं इसको।
संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ये इसका फॉर्मूला होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास, ठीक है, और इसको कहते हैं वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से देखिए सॉल्ट में क्या बन जाएगा, संवेग को P से व्यक्त करते हैं, तो P और m इंटू V, ठीक है ना। देखिए P क्या है, ये संवेग को व्यक्त करता है P, रेखीय संवेग को, ठीक है ना, किसको, रेखीय संवेग को। एक और संवेग पढ़ेंगे आप, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग के लिए अलग सिंबल होता है, वो हम आगे बताएंगे। और ये P है रेखीय संवेग, और m क्या है, द्रव्यमान, और V क्या है, वेलोसिटी। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि इंग्लिश वर्ड से अधिकांश है, ये नहीं कि 100%, इंग्लिश वर्ड से अधिकांश है हमेशा उनके प्रतीक चिन्ह रिप्रेजेंट होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो यहां से देखिए इसके ऊपर तीर का निशान लगाया, इसके ऊपर तीर का निशान लगाया। द्रव्यमान अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, क्योंकि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए संवेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो P बराबर m इंटू बी, ये बन गया। अब यहां से द्रव्यमान का विमीय सूत्र निकालना है हमें, लेकिन इसका मात्रक लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक है, और वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इनके विमीय सूत्र लगाने हमें, हम पहले निकाल चुके हैं। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M होता है, हमने नियम में लिखा रखा है, जरा देखेंगे कॉपी में। तो यहां से ये तो m हो गया इसका द्रव्यमान का, ठीक है ना, और यहां से वेग का हो गया LT की पावर -1। वेग या चाल दोनों का जो विमीय सूत्र है वो समान होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, mLT की पावर -1, mLT की पावर -1 हो गया। ये विमीय सूत्र किसका आ गया, रेखीय संवेग का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहां से और निकालते हैं विमीय सूत्र। तो देखेंगे आप, ये हमने 13 तक निकाल दिए, अभी 14वां निकालेंगे, फिर 15 और आगे चलते हैं। देखिए 14वां विमीय सूत्र, पृष्ठ तनाव, ये भी आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये द्रवों में पाया जाता है अधिकांशतः। पृष्ठ तनाव जो द्रवों में होता है वो हम बताएंगे, बहुत से अच्छे अच्छे उदाहरण हैं इसके लिए, उसका हम यूज करेंगे। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, ये इसका सूत्र होता है, बल बटे लंबाई। तो ये हो गया फोर्स, ठीक है ना, लंबाई लेंथ, ठीक है ना, ये बन गया। अब इसको आप देखिए, पृष्ठ तनाव का जो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट रूप में जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा T बराबर F/L, T बराबर F/L, या ऐसे भी लिख सकते हैं S बराबर F/L। तो पृष्ठ तनाव के दो सिंबल हो गए, दो सिंबल कौन से हो गए, S होता है, कुछ किताबों में S भी लिखा है और कुछ किताबों में T लिखा है, लेकिन आपकी बुक में वो T से पृष्ठ तनाव को व्यक्त किया गया है। टेंशन, सरफेस टेंशन, टेंशन, टेंशन में पहला वर्ड क्या आता है, T आता है। बल है, बल में पहला वर्ड क्या आता है, F, फोर्स। लंबाई, लेंथ, लेंथ का पहला वर्ड क्या आता है, L। तो यहां से इसको कह दिया T बराबर F/L, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया। अब इसका मात्रक देखेंगे, तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसको लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसका बेटा विमीय सूत्र निकालना है, तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखिए, ये क्या है, बल है, और बल का विमीय सूत्र पीछे निकाल चुके हैं हम। तो बल का विमीय सूत्र लगा दीजिए इस जगह, फिर किसका लगा दीजिए, लंबाई के लिए L होता है। तो यहां से बल का विमीय सूत्र mLT की पावर -2, और यहां से L हो गया, और L की पावर 1 हो गई, ठीक है। mLT पावर -2 और L की पावर 1। तो यहां से देखिए L की पावर 1 है और L की पावर यहां पर 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने पर L और L कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन काटेंगे नहीं इस तरीके से आप।
आप सीधे सीधे अपने मन में काट करके यहां लिख दीजिए mt पावर -2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m L0 t पावर -2 और m की पावर 1। m की कोई पावर नहीं है तो 1 लिखेंगे, और l आ ही नहीं रहा इसमें, तो l की पावर क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे, और t की पावर कितनी आ रही है -2, तो -2 ही लिखेंगे। तो ये हमने सरफेस टेंशन का निकाल दिया। अब हम आगे लेते हैं आवृत्ति। आवृत्ति आवृत्ति का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल। प्रति सेकंड किसी वस्तु में प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। इसको कहते हैं आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आवृत्ति का दो सिंबल है, ध्यान रखें। आवृत्ति का इसमें से एफ ले सकते हैं, एफ सिंबल हो सकता है, स्मॉल एफ। ठीक है, या इसमें एन से भी व्यक्त करते हैं आवृत्ति को, लेकिन 10वीं क्लास में आपने एन से अपवर्तनांक को व्यक्त किया था, लेकिन यहां पर हम एफ या एन से दोनों से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये भी सिंबल आवृत्ति के ही होते हैं। तो एन बराबर 1/, आवर्तकाल, काल माने क्या होता है बेटा? समय। काल क्या कहते हैं? समय को कहते हैं। तो आवर्त से कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो विमा लगेगी वो काल की मतलब समय की लगेगी। तो समय का विमेय सूत्र क्या होता है? टी। और पावर कोई नहीं है तो पावर कितनी हो गई? 1। तो यहां से ऊपर ले जाइए इसको, तो टी की पावर क्या हो गई? -1 हो गई। टी की पावर कितनी हो गई? -1। या इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 l की पावर 0 और t की पावर -1। m0 l की पावर 0 t की पावर -1, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। n बराबर 1/t, t की पावर -1 ऊपर ले गए इसको, या हमने m और n को साथ ले लिया। जब जो चीज नहीं होती है उसकी पावर 0 लगा करके लिख देते हैं। इसका मतलब है 1। किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है उसका मान हमेशा 1 हुआ करता है। तो 1 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, 1 का गुणा करेंगे तो t की पावर -1। लेकिन लिखने का तरीका यह है कि m l t को साथ में लेते हैं, तो इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, 15 तक हो गए। अब हम 16वें विमा को लिखते हैं। 16वें विमा देखिए, 16वें विमा है आवर्तकाल की। आवर्तकाल का विमीय सूत्र तो अभी मैंने बता भी दिया था, विमीय सूत्र वही होगा, बराबर कैपिटल टी। यह आवर्तकाल का विमीय सूत्र है। ठीक है, अब हम 17वीं लिखते हैं। 17वीं है जड़त्वागुण। ये चैप्टर नंबर 7वां है आपका। ठीक है, जड़त्वागुण उसमें आएगा। जड़त्वागुण बराबर द्रव्यमान एवं त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग, या दूरी भी लिख सकते हैं आप, दूरी का वर्ग। ठीक है, दूरी भी ले सकते हैं, या त्रिज्या। त्रिज्या को भी आप मीटर या सेंटीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो जड़त्वागुण को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं स्पेलिंग बता देता हूं उसकी, MOMENT, OF ऑफ इनर्शिया, INERTIA इनर्शिया। और इसको लिखते हैं मास, और इसको लिखते हैं रेडियस। रेडियस मास MASSRADIUS, रेडियस का क्या लिख देंगे? स्क्वायर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा? इनर्शिया में से I लेंगे, आप इसमें से M लेंगे और इसमें से R लेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड ले लीजिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा? MR स्क्वायर। ये शॉर्ट फॉर्म में इसका सूत्र बन गया, I बराबर MR स्क्वायर। अब देखिए इसका मात्रक लिखेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है ना, और त्रिज्या को मीटर में लेते हैं और इसका स्क्वायर लगा देते हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? मात्रक बन गया। अब हम आगे चलते हैं। विमीय सूत्र,
विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र बेटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां से निकालें, इससे निकाल दें या इससे निकाल दें, एक ही बात है, कहीं से भी निकाल दें। किलोग्राम हो या द्रव्यमान हो, दोनों वर्ड अगर कहीं आ जाते हैं तो उसके लिए विमीय सूत्र एम लगाते हैं। तो एम बड़े कोष्टक में लिख दिया हमने, विमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं। और यहां पर त्रिज्या हो गई एल की पावर 2, तो यहां से ले लेंगे तो एम एल की पावर क्या हो जाएगा 2। एम एल की पावर कितना हो गया 2। ये सभी कैपिटल लेटर्स ही आते हैं बेटा, ध्यान रखें, क्या आएंगे? कैपिटल लेटर्स ही आएंगे। तो एम एल की पावर कितना हो गया 2 हो गया। इस तरीके से ये जड़त्व आघूर्ण आ गया। अब देखिए अगला है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक है, तो बल इंटू दूरी, लंबवत दूरी लेते हैं हमेशा, तो बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। ये क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टॉ से व्यक्त करते हैं, ये टॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टॉ। टॉ बना करके ऐसे बनाएंगे चंद्रबिंदी, तो टॉ होता है ये। इसका सिंबल का नाम क्या है? टॉ। और शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी? शॉर्ट फॉर्म टॉ बराबर एफ इंटू आर, या सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप इसका सदिश रूप बताएंगे आपको, तो टॉ बराबर आर इंटू एफ ऐसे लिखा जाता है, उल्टा ध्यान रखें आप। तो ये सदिश रूप हो गया, ठीक है। ये लिखा कराना आगे बताएंगे, अब अभी नहीं है आपके इस चैप्टर में, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है। बल, बल का क्या होता है मात्रक? न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसका मात्रक क्या हो गया? बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर। अब विमा निकालें, तो विमीय सूत्र देखिए क्या बनेगा? विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं बेटा? यहां पर बल का विमीय सूत्र लगाएंगे और यहां पर दूरी का, तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, और फिर गुणा में आ जाएगा दूरी, दूरी का एल हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा? एम एल टी -2, दूरी का क्या हो जाएगा? एल। बल का क्या लगाया? ये पीछे हमने निकाल चुके हैं, एम एल टी -2। फिर हमने गुणा का चिन्ह है, लेकिन यहां पर डॉट लगता है, क्रॉस का चिन्ह नहीं लगता। ये क्या हो गई? एल हो गई। तो यहां से क्या करेंगे आप? एम एल इसके पास ले जाएंगे, एम एल स्क्वायर टी -2, ठीक है। तो ये क्या बना? एम एल स्क्वायर टी -2। अब बल आघूर्ण का जो विमीय सूत्र आया वो एम एल स्क्वायर टी -2 आया। इसका जो विमीय सूत्र है वो किस किस का और होता है? देखिए, कार्य, ठीक है ना, ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, और बल आघूर्ण। बल आघूर्ण इनका क्या है? सभी का समान है। तो सभी का समान है तो क्या आ रहा है? एम एल स्क्वायर टी -2। यही ऊर्जा का आया था, कोई से प्रकार की ऊर्जा सही, जितनी भी ऊर्जा है सभी का जो विमीय सूत्र है वो यही विमीय सूत्र आया था, ठीक है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बल आघूर्ण, एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये किसका निकाला हमने? आवर्तकाल का टी हो गया, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का क्या आ गया? एम एल स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? आई बराबर एम आर स्क्वायर। फिर 18वां निकाला हमने बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर बल इंटू दूरी, ठीक है। इसको किससे व्यक्त करते हैं? टॉ से। तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? टॉ बराबर आर इंटू एफ, क्रॉस का चिन्ह नहीं है, ठीक है, सदिश गुणन है, सदिश गुणन कहते हैं इसको। तो सदिश रूप में ये हम बताएंगे आगे, अगले चैप्टर में आएंगे। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर बन गया, ये किसका मात्रक बन गया? बल आघूर्ण का। विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र एम एल टी -2, दूरी का एल, एल की पावर यहां कितनी है? 1 है, एल की पावर यहां कितनी? 1, और दोनों को साथ में गुणा में लाए तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो एम की एम हो गई, यहां इसको लाएंगे तो एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये एम एल स्क्वायर टी -2 ये बन गया, ठीक है ना। तो ये स्थिति यहां पर निकल के आ गई। अब मैं 2 और विवाह आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 विवाह कैसे होंगी देखिए, एक तो निकलवा रहे हैं हम इसकी कैपिटल डी की गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
ये इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है। ये आगे चैप्टर में आएगा, हम पढ़ाएंगे वहां पर गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ाएंगे जब आएगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, बल इंटू दूरी का वर्ग, ठीक है, इंटू द्रव्यमान का वर्ग, ठीक है, ये होता है, ये सूत्र है। ये बड़ा सूत्र याद रखना पड़ेगा। और शॉर्ट फॉर्म इसकी देखो, मैं यहां लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म कैपिटल जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर बटे एम इंटू एम, M1 M2, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म का सूत्र है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। मेन सूत्र तो ये है, इससे हमने जी का मान निकाला तो ये आ गया। और हिंदी भाषा में जो लिखा है वो हमने ये लिखा है भाषा में, बल इंटू दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। तो यहां से इसका जो मात्रक निकालें, और जी का मान मैं लिख देता हूं। जी का मान ये फिक्स रहता है हमेशा 6.67 गुणा 10 की घात -11। बल का मात्रक देखिए न्यूटन, न्यूटन के लिए क्या ले लिया मैंने, एन। ये तो प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया गया मान है ये बेटा, आगे चैप्टर में बताएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फिक्स है ये, इसका मान बदलता नहीं है कभी भी। तो कैपिटल जी का मान ये फिक्स है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, फिर द्रव्यमान बटे में ले लिया, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान हो गया, ठीक है। एमकेएस पद्धति में इसका मान निकालते हैं। अब इसका विमा निकालें, देखिए, ठीक है ना। विमा बराबर किसकी लगानी है, बल की लगानी है, फिर दूरी की लगानी है और वर्ग करना है, फिर बटे में किसकी लगानी है, द्रव्यमान की, और क्या करना है, वर्ग। तो बल का विमीय सूत्र है mlt-2, दूरी का l की पावर 2, ठीक है। बल का हो गया mlt-2, दूरी का क्या हो गया, l की पावर 2, द्रव्यमान का m, और ये द्रव्यमान का क्या, m, ठीक है। तो यहां से इसको लेंगे आप, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, इस m से m कैंसिल हो गया, इस m को ऊपर ले जाइए तो 2 m है नीचे गुणा में है, और एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा पावर में, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, m की पावर -1, ये दोनों खत्म हो गए मान लीजिए, और ये ऊपर जाएगा तो पावर किसकी है, नीचे प्लस की, ऊपर जाएगी तो किसकी होगी बेटा, माइनस की। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर q और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो m-1 l q, l का इससे मल्टीप्लाई किया तो l की पावर q हो गया, और t की पावर कितना हो गया, -2। ये इसमें इतना हो गया m-1 l q t-2। ये किसका विमीय सूत्र आ गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक है। और इसका मैंने आपको मात्रक और मान दोनों बता दिए। जी का ये मान है फिक्स, कैपिटल जी कहते हैं इसको, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। जी का मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो यहां से ये 19वीं विमा निकाली। अब एक विमा और निकलवाते हैं, ठीक है। देखिए प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक की विमा निकालेंगे 20 नंबर। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, इसको कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, इसका भी सूत्र निकालना है, ठीक है। तो ऊर्जा बटे आवृत्ति, ठीक है। ये ऊर्जा बटे क्या होता है, आवृत्ति। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म केमिस्ट्री में भी आएगा ये सूत्र। E बराबर होगा H और न्यू, ये क्या है, H है, H को प्लांक नियतांक कहते हैं, और ये न्यू कहलाता है, ये सिंबल क्या कहलाता है, न्यू, ठीक है।
और ये स्मॉल h है, ये ऊर्जा है, ये प्लांक नियतांक है, ये आवृत्ति है। तो यहां पर हो गई, इसको E कह दिया और ये सिंबल आ गया न्यू। न्यू सिंबल है, आधा ने और यू, न्यू। ठीक है, इसका विभव सूत्र निकालेंगे तो पहले इसका मात्रक ले लीजिए, तो ये हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। इसका ये मात्रक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो प्लांक नियतांक का मान जो होता है वो अलग होता है, सॉरी जूल प्रति सेकंड कह दिया, या इसमें चलिए इसका वो विभव सूत्र भी निकालते हैं। ठीक है, जूल सेकंड होगा, सॉरी इसका मात्रा होगा जूल सेकंड, जूल प्रति सेकंड नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आवृत्ति नीचे है, तो जूल सेकंड होगा। ठीक है, ये मात्रा क्या हो गया इसका, जूल सेकंड। और ऊर्जा का जो विभव सूत्र है ml² t-2 हो गया, और नीचे आवृत्ति t की पावर -1, आवृत्ति का विभव सूत्र t की पावर -1 और ऊर्जा का ml² t-2। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml² t की पावर -1, ये विभव सूत्र होगा। ठीक है, अब बेटा हम आगे आपको विभव और भी निकलवाएंगे, फिर इसके बाद फिर विभवों के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे आपको। थैंक्स यू।